आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। देखिए और सीखिए द नीटिंग चैनल में। मैं आज आपके लिए एक लेडीज़ ब्लाउज़ लेके आई हूँ, जो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने डिमांड किया हुआ कि लेडीज़ ब्लाउज़ आप बताएं, तो मैं वही लेडीज़ ब्लाउज़ लेके आई हूँ क्रोशिया से। तो यहाँ पे क्रोशिया आप यूज़ कर सकते हैं। 4.5 mm क्रोशिया यूज़ करेंगे और 4 प्लाई का ऊन लेंगे हम। तो यहाँ मैं वर्धमान की चार्मिंग ऊल यूज़ कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम चेन लेंगे, 72 चेन लेंगे। 72 चेन हमने इसमें बना के रखा हुआ है। देखिए अब इस 72 चेन को हम इस तरह से सीधा करेंगे और सीधा करते हुए सबसे लास्ट वाले चेन पे हम इसे जोड़ लेंगे। इस तरह से सीधा करते हुए सबसे पहली वाली चेन पे हम इस तरह से लेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे। ऐसे हमने इसे जोड़ लिया। अब यहाँ पे 4 चेन लेंगे, यानी 4 चेन लेना है। 1 2 3 और ये 4। ये देखिए हमने यहाँ पे 4 चेन ले लिए है। अब जो देखिए ये एक हम यहाँ पे चेन छोड़ेंगे, क्रोशे पे धागा लेंगे, ये चेन छोड़ देंगे। जो ये चेन के बगल में जो हमने ये चेन दिख रही है, ये हमने जो चेन लिया है उसके बगल में जो चेन दिखेगी हमें उसे स्किप करना है, उसके अगले चेन में डालना है। ये स्किप करेंगे, उसके अगले में डालेंगे और यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। फिर 1 चेन लेंगे, फिर नीचे से एक चेन स्किप करेंगे और अगली चेन में डालते हुए हम यहाँ पे डबल क्रोशिया कर लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से करना है। एक चेन लेंगे और नीचे से एक चेन स्किप करेंगे और अगले चेन में डालते हुए हम डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से करना है हमें। तो चलिए इसे पूरा कर लेते हैं। इसी तरह से 1 चेन लेंगे और नीचे से एक चेन स्किप करेंगे और उसके अगले चेन में डालते हुए हम यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे हम। उसके बाद दिखाती हूँ मैं सेकंड राउंड। ये हमारी फर्स्ट राउंड है, यानी राउंड पहली राउंड है ये। फिर दूसरे राउंड में कैसे बनेगा वो मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए पूरा राउंड कंप्लीट हो जाने पे नीचे से यहाँ चेन स्किप करेंगे। एक चेन यहाँ पे है तो यहाँ हम एक चेन लेंगे पहले, और यहाँ जो हमने 4 चेन लिया हुआ था देखिए 1 2, ये 3 चेन में डालते हुए हम यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे हम इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद सेम इसी डबल क्रोशिया पे जो यहाँ चेन बनी हुई है इसी में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे हम। 1 चेन लेंगे, फिर अगली जो डबल क्रोशिया दिख रही है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। फिर 1 चेन लेंगे हम, फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। देखिए हर डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में एक चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया है, फिर 1 चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया। जो डबल क्रोशिया दिख रही है इसके ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना, और फिर जो हम एक चेन ले रहे थे फिर सेम उसी तरह से एक चेन लेना है। तो हमारे सेकेंड राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगी। 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से। तो चलिए ये राउंड भी कंप्लीट करते हैं इसी तरह से करते हुए। फिर से एक बार बता देती हूँ आपको। डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, यानी 2 डबल क्रोशिया 1 चेन। इसी तरह से करते हुए ये सेकेंड राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए सेकेंड राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ 1 चेन लेंगे, वहाँ जो हमने 3 की चेन बनाई हुई थी यहाँ पे 1 2 और ये जो 3 चेन है ऊपर में वहाँ पे इस तरह से हम जोड़ लेंगे इसे। सॉरी, यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे, इस तरह से लेंगे हम और कलर चेंज करेंगे। कोई भी कलर लें आप।
यहाँ से ये कलर लेंगे हम। एक कलर को खींच देंगे। यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे। ये 2 चेन लिया हमने। अब देखिए क्रोशे पे धागा लेंगे और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया दिख रही होगी, 1 और ये 2। तो सबसे पहले वाले पे हम इस तरह से डालेंगे क्रोशिया। देखिए ऊपर की ओर से, यानी क्रोशिया पे लेंगे धागा और इसे नीचे से डालते हुए ये ऊपर की ओर से हम इस तरह से निकालेंगे क्रोशिया। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इन दोनों फंदों को एक साथ पहले निकाल देंगे। अब जो यहाँ एक डबल क्रोशिया और बची हुई है, इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे अंदर की ओर से। अब देखिए बीच में जो गैप है, यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में जो गैप दिख रही है आपको, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इस तरह से, जैसे नॉर्मल हम डबल क्रोशिया बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे। 1 और ये 2, यानी 2 बीच में बनाएंगे या 2 डबल क्रोशिया के अंदर से बनाएंगे। ये जो डबल क्रोशिया दिख रही है, क्रोशिया पे इस तरह से धागा लेंगे और इस तरह से क्रोशिया डालेंगे एक ऊपर की तरफ से। फिर सेम उसी तरह से एक बार और बनाएंगे हम। अब जो फिर इस बीच में जो गैप आती है, हमने 1 चेन का जो गैप लिया हुआ था, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, नॉर्मल जैसे हम हमेशा से बनाते आए हैं, सादा सा डबल क्रोशिया। फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे और फिर हम इसी तरह से करेंगे। तो राउंड 3 हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। फिर 2 चेन का गैप है, यानी ये 2 डबल क्रोशिया करने के बाद बीच में जो गैप आएगी, यहाँ पे हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। तो चलिए इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं पूरी राउंड। उसके बाद दिखाते हैं आगे आपको। ये हमारी तीसरी राउंड है। तो देखिए ये हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया। 1 2 3 यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे जहाँ पे हमने 2 चेन बनाया हुआ था। तो यहाँ पे लेंगे हम, अभी हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ से फिर से हम ब्लैक पकड़ेंगे। आप कोई भी मल्टी कलर से भी बना सकते हैं इसे। इस तरह से लेंगे, इसे यहाँ पे जोड़ लेंगे। फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2। जैसे मैंने ये रो किया हुआ है, यानी थर्ड रो, सेम इसी तरह से करना है हमें। क्रोशे पे धागा लेंगे, फिर इसी तरह से हम इसकी बुनाई करेंगे। डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन इसे अंदर की ओर से इस तरह से डालते हुए क्रोशिया पे धागा लेंगे और जो डबल क्रोशिया ऊपर की ओर से बना हुआ है, इसे फिर से हम ऊपर की ओर से बनाएंगे। ये हमारे डिजाइन की चौथी रो है, यानी 4th रो। फिर हम इसी तरह से करेंगे, यानी 3 और 4 सेम बनाना है। सेम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने ये क्रीम कलर से बनाया है, सेम इसी तरह से बनाएंगे हम ब्लैक कलर से भी। यही रो, जिस तरह से मैंने ये डिज़ाइन डाला है इसी तरह से बनाना है। तो चलिए ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया यहाँ पे। तो पहली लाइन में मैं भूल गई थी बताना आपको, यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो हमने यहाँ 2 चेन लिया हुआ था, सबसे पहले वाले चेन पे यहाँ लेते हुए हम यहाँ पे धागा छोड़ देंगे और यहाँ पे हम क्रीम कलर पकड़ लेंगे। अब देखिए रो 1 से जैसे हमने स्टार्ट किया हुआ था, सेम इसी तरह से 1 2 3 4 यही रिपीट करेंगे। फिर से हम दोबारा 1 2 3 और ये 4, जैसे हमने पहली लाइन बनाई थी सेम यहाँ पे बनाएंगे, वही दोहराएंगे हम बार बार। एक लाइन 2 3 4 यही लाइन हम बार बार फिर हम दोहराएंगे दोबारा। तो देखिए इसी तरह से 4 चेन लेंगे हम यहाँ से और एक चेन स्किप कर देंगे ये, और अगले चेन में डालते हुए हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, जैसे मैंने पहले बनाया हुआ था।
फिर एक चेन लेंगे और अगली चेन में डालते हुए अगली चेन छोड़ के उसके अगली चेन में डालेंगे हम, यानी एक चेन स्किप कर देना है हमें। फिर हम एक चेन लेंगे यहाँ पे, फिर नीचे से एक चेन छोड़ देंगे हम और उसके अगले चेन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसकी दूसरी लाइन में जैसे मैंने किया हुआ था सेम उसी तरह से करेंगे। 1 2 3 4 यही रिपीट करेंगे। तो ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 सेम इसी तरह से रिपीट करेंगे। उसके बाद चलिए इतना बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमारी ये लाइन इतनी कंप्लीट हो गई, यानी 8 लाइन हमने कंप्लीट कर लिए। ओके 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ से यहाँ तक हमने 4 लाइन एक जैसा बनाया, फिर उसे रिपीट करते हुए दोबारा फिर से हमने वही बनाया है जैसे मैंने शुरू में बनाया है। 1 रो सेम हमने 5 रो भी उसी तरह से बनाया। सेकंड रो जैसे हमने बनाया हमने यहाँ पे 6 रो भी उसी तरह से बनाया। जैसे हमने यहाँ पे 3 रो बनाया है उसी तरह से यहाँ 7 रो बनाया है, और जैसे हमने 4 रो बनाया है 8 रो भी सेम उसी तरह से बनाया है। अब यही डिज़ाइन आपको 4 लाइन और बनाना है, यानी 12 लाइन कंप्लीट करना है। तो यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे और जो डिज़ाइन अभी बनाएंगे हम उसी को और आपको 12 लाइन तक कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ से 2 चेन लेंगे 1 और ये 2, ये हमने क्रोशिया पे धागा लिया और जो डबल क्रोशिया दिख रही है ऊपर उसे हम ऊपर तरफ से बनाएंगे। ये 9th रो हमारी है। सेम इसी तरह से 10 11 और 12 हम इसी तरह से ही करेंगे। अब जो धागा नीचे की ओर दिख रही है देखिए ये डबल क्रोशिया इसके ऊपर तरफ करेंगे हम यहाँ पे। अब जो ऊपर दिख रही है इसे ऊपर करेंगे। यह हमारी 9th रो है, रो 9 यानी 9वीं लाइन चल रही है। इसी तरह से करते हुए 10 11 और 12 सेम इसी तरह से करेंगे। तो चलिए पूरा कर लेते हैं 12th राउंड तक, उसके बाद आपको दिखाते हैं, यानी 12 लाइन तक। ये हमारी 9 लाइन है, 10 11 और 12 सेम बनाएंगे, कहीं भी कुछ ना घटाना ना बढ़ाना। जितना दिख रहा है आपको चेन ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से उसी तरह से बनाएंगे। तो पूरा कंप्लीट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी बुनाई कर ली है। तो हमें यहाँ पे जहाँ से हमने आपको बताया था 8 लाइन बुनने के बाद देखिए यहाँ पे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक बुनने के बाद मैंने आपको बताया था कि 4 लाइन और बुनना है। तो सॉरी 4 लाइन नहीं, हमें 8 लाइन और बुनना था। सेम कहीं भी हमें फंदे नहीं बढ़ाने थे, कहीं भी घटाने नहीं थे। 2 ऊपर की तरफ से हमें डबल क्रोशिया बनाना था और 2 चेन के ऊपर से बनाना था। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए मैंने 8 लाइन और कंप्लीट की है, यानी टोटल हमारे यहाँ पे 16 लाइन है। तो यहाँ पे देख लीजिए, फिर से मैं काउंट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 15 और ये 16, पूरा 16 रो हमने कंप्लीट किया हुआ है। तब देखिए इसे किस तरह से बनाना है हमें। तो यहाँ पे हम 7 इंच के आसपास हम यहाँ पे बाँह निकालेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मार्कर लगाया हुआ है। अगर आपकी बाजू थोड़ी सी मोटी है तो थोड़ा सा आप 7.5 इंच पे भी लगा सकती हैं। तो मैंने 7 इंच के आसपास लगाया हुआ है। देखिए इस तरह से फैला के हम नहीं नापेंगे, सिर्फ इस तरह से रखते हुए नापेंगे हम। और सेम इसी तरह मैंने इधर भी किया हुआ है। अब बीच का भाग हमारा जो हमारी बीच की चोली बन के आएगी वो हमने रखा हुआ है। देखिए अगर इस तरह से हम नापते हैं तो 17 इंच के आसपास है। अगर सीधा हम इस तरह से नापेंगे तो, अगर ऐसे सेंटीमीटर से नापेंगे हम इस तरह से घुमाते हुए, तो ये आपका 57 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा। देखिए 57 सेंटीमीटर के आसपास। अब यहाँ से इसकी नीचे की चोली की कटिंग करेंगे हम। तो यहाँ से इसकी बुनाई शुरू करेंगे। आप चाहे तो इसे आप टॉप भी बना सकती हैं, इसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ा दें आप तो ये टॉप बन जाएगी आपकी, और इसकी लेंथ छोटी कर दे तो ये आपकी ब्लाउज़ बन जाएगी। तो चलिए इसे फिर से अब यहाँ से शुरू करते हैं। इसे इस तरह से रखेंगे
आज जहाँ हमने मार्कर लगाया हुआ है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसे बुनाई करना। तो ये डिज़ाइन कंटिन्यू रखेंगे हम। तब यहाँ से मैं एक ही कलर से बुनूंगी, क्रीम कलर से। तो ये डिज़ाइन जो है मैं ये यहाँ डबल क्रोशिया ऊपर से है तो मैं ये छोड़ दूंगी। ये जो मैंने अंदर की ओर से बुना हुआ है यहाँ पर लगाएंगे हम। यहाँ इस तरह से लेंगे और सेम यही डिज़ाइन कंटिन्यू करेंगे हम। यहाँ 3 चेन लेंगे, 2 चेन लेना है हमें। 2 चेन लेने के बाद फिर से हम वही डिज़ाइन करेंगे। क्रोशे पे धागा लेंगे और ये डबल क्रोशे जो अंदर की ओर से, यहाँ हम अंदर की ओर से करेंगे इसे इस तरह से डबल क्रोशे। फिर इसके बगल में जो है एक और हम ऊपर तक की तरफ से डबल क्रोशिया करेंगे। इससे आप अगर लंबी लेंथ में अगर टॉप बनाती हैं तो वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। अब देखिए 2 डबल क्रोशिया ऊपर की ओर यहाँ चेन पे बनाएंगे हम। यहाँ पे चेन पे ध्यान रखना है कि 2 ऊपर चेन से बनाना है और 2 क्रोशिया 2 बार डबल क्रोशिया जो बनाएंगे आप वो उनके अंदर से डाल के बनाएंगे इस तरह से। तो मैं यहाँ 4 प्लाई ऊन यूज़ कर रही हूँ, 4.5 mm क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ। दिख नहीं रही होगी आपको। तो यहाँ से लेके हम जहाँ तक मार्कर लगाया हमने यहाँ तक हम इसकी बुनाई कर लेंगे। तो देखिए जहाँ हमने मार्कर लगाया यहाँ तक हम इसको बुनाई करेंगे। तो दो डबल क्रोशिया हम यहाँ पे डालेंगे इस तरह से ऊपर की ओर से। ये पिन को खोलेंगे, यहाँ भी डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब देखिए 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे किया हुआ है ऊपर की ओर से, तो हम यहाँ पे इस तरह से लेंगे, पिन को खोलेंगे, क्रोशिया पे धागा लेंगे और जहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से हम इसे डबल क्रोशिया कर लेंगे। यहाँ पे जो डिज़ाइन जैसी है उसी तरह से ही बनाएंगे हम। 2 ऊपर से डिज़ाइन थी तो 2 हमने ऊपर से बनाया। तो यहाँ पे देखिए जॉइंट हो गया बाजू। अब जैसे हमने इधर से इसकी बुनाई की है सेम इसी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। अब बुनाई करते हुए हम जहाँ पे मार्कर लगा हुआ है यहाँ पे आएंगे, यहाँ से इसकी बुनाई करते हुए हम फिर यहाँ जोड़ लेना है हमें। तो चलिए यहाँ से बुनाई करते हुए हम आके यहाँ जोड़ेंगे और फिर जितनी आपको लंबाई चाहिए नीचे की और उतना आप लंबाई रख लें, क्योंकि सबकी लंबाई बराबर नहीं होती है। हो सकता है साइज़ सबकी 34, 32 एक जैसी हो लेकिन लंबाई थोड़ी सी कम बेसी होती है। तो आप आपके अनुसार इसे लंबाई बढ़ा लें। तब मैं उतना करते हुए आपको दिखाती हूँ। चलो यहाँ से यहाँ कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि इधर भी किस तरह से जोड़ना है। तो देखिए हमने जहाँ निशान लगाया हुआ है इसे हम खोलेंगे इस तरह से, क्रोशिया पे धागा लेंगे और ये 2 डबल क्रोशिया ऊपर से दिख रही है आपको, यहाँ ऊपर से चेन से बनाएंगे हम डबल क्रोशिया से। मैं इसकी बाजू छोटी बाजू बनाऊंगी, आप चाहे तो इसे लंबी भी बना सकते हैं। तो इस तरह से करेंगे और जहाँ हमने यहाँ पे इस तरह से लेंगे सीधा करेंगे इसे। देखिए और जो हमने डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाया हुआ था ऊपर की ओर से, ये देख रहे हैं, इसके ऊपर हम इस तरह से लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसे जॉइंट करेंगे इस तरह से जॉइंट करना है। फिर से हम यहाँ पे इसी तरह से लेंगे, 2 चेन लेंगे और डबल क्रोशिया ये जो दिख रही है आपको इसके ऊपर फिर हम इस तरह से करते हुए डबल क्रोशिया करेंगे और ये 2 फंदों को पहले एक ही बार निकाल देंगे हम। उसके बाद फिर अगला ये डबल क्रोशिया जो ऊपर वाला है इसे इस तरह से करेंगे। फिर हम फिर नॉर्मली जैसे हम बुन रहे हैं डबल क्रोशिया ऊपर की ओर से, इसे हम डबल क्रोशिया हम उसे कहते हैं जो हम 3 फंदों को एक साथ 2 बार में निकालते हैं या तो 3 बार में निकालते हैं। देखिए बहुतों को पता नहीं होता है क्योंकि हम ये हमारी भाषा में तो हम ये नहीं कहते हैं ना,
इसीलिए। तो देखिए 1 2 3 फंदे हो गए, इसे हम डबल क्रोशिया कहते हैं। पहले 2 फंदों को निकालेंगे और फिर देखिए क्रोशिया पे 2 फंदे, फिर 2 फंदे निकालेंगे। इसी तरह से करते हुए हमें ये राउंड में इसकी बुनाई करना है। देखिए जहाँ हमने इसे मार्कर लगाया, यहाँ से फिर घूमते हुए हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ जॉइंट करेंगे, फिर इधर से इसकी बुनाई करेंगे। तो आपको नीचे की लेंथ जितनी चाहिए आप उतना रख लें। ये 32 से 34 साइज़ की ब्लाउज है, तो आप इसी तरह से बनाएं। आप चाहें तो इसे आप लंबी भी बना सकते हैं, जैसे टॉप बनाते हैं उस तरह से इसे लंबा कर लें आप कमर तक, तो ये टॉप बन जाएगी आपकी। बाँह आप छोटी रखें चाहे बड़ी रखें, आपकी मर्ज़ी। तो मैं यहाँ पे छोटी बाँह रखूँगी, तो आगे का बता दूँगी। नीचे कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको पूरा बनने के बाद कि कैसा लगेगा और बाँह किस तरह से बनेगा। तो देखिए ये डिज़ाइन जो हमने बनाया हुआ था, ये डिज़ाइन बनाने के बाद हमने यहाँ पे कितनी सिलाइयाँ बनाई है। जब हमने ये बाँह की कटिंग कर ली उसके बाद से हमने 3 सिलाइयाँ बनाई है, 1 2 और 3 बनाने के बाद उसके बाद मैंने देखी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन का हमने बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर ये अब नॉर्मल बॉर्डर है जो मैं हर बार आपको बताती हूँ, एक ऊपर तरफ से बनाना, एक अंदर की तरफ से बनाना। ये मैं हर बार आपको बताती हूँ कि बॉर्डर इस तरह से बनाना। तो मैंने वो बॉर्डर इतनी लाइन बनाई है। अगर इंच टेप से नापें तो ये 2.5 इंच के करीब है बॉर्डर आपका। तो 2.5 इंच बॉर्डर रखें आप। ये 32 से 34 साइज़ में आराम से आ जाएगा ये ब्लाउज। अगर आपको इससे ज़्यादा बड़ा बनाना है तो मैंने इसकी शुरुआत गले से की है। गले से करते हुए मैंने बनाया है, तो यहाँ पे 4.5 mm क्रोशिया से बनाया है। अगर आप इससे ज़्यादा बड़ा बनाना चाहती हैं तो क्रोशिया मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था। ये जो यहाँ से मैंने सिलाई किया, बाँह की कटिंग करने के बाद मैंने यहाँ से लेके बॉर्डर तक का चेंज मैंने किया है, तो वहाँ से मैंने 11 नंबर क्रोशिया से मैंने बनाया हुआ है। देखिए उसके बाद मैंने, अगर आपको इस तरह से नहीं चाहिए, बड़ा चाहिए, तो आप इसी क्रोशिया से आगे बढ़ा सकती हैं। तो आपको ये यानी 34 से ज़्यादा साइज़ में आ जाएगा, 36 38 इस साइज़ में आपको आ जाएगा। तो बाँह देखिए मैंने कितनी रखी हुई है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बाँह मेरे एक साइड का मैंने बनाया है, छोटा सा बाँह मैंने रखा हुआ है। तो ये बाँह को अगर हम इस तरह से बना लिया है मैंने, यहाँ बॉर्डर वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाया है। तो देखिए टोटल यहाँ पे मेरे 6.5 इंच आ रहे हैं, तो ये आराम से आ जाएगा आपको। अगर बाजू आपकी थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा रखें, यहाँ तक 7.5 तक रखें। अगर 34 में आपका थोड़ा सा, बहुत हेल्दी भी होते हैं बहुत कोई। तो इधर का मेरा खुला भाग है, तो मैंने कितना रखा हुआ देखिए। अभी ये खुला है, मैंने इसे नहीं बनाया है। तो ये लगभग 8.5 इंच के करीब में ये खुला भाग है, 8.5 9 इंच के आसपास है ये इसका खुला भाग है इतना। तो इसे बनाना किस तरह से वो देखिए। और अगर आपको इस तरह का बाँह नहीं चाहिए तो आप इसे आगे लंबा बना सकती हैं। इसे यहीं से शुरू कर सकती हैं, जहाँ से यहाँ हमने घटाया है इसी तरह से आप बना सकती हैं आगे बाँह इसका लंबा। तो मैंने लंबा नहीं बनाया है। और बॉर्डर बहुत अच्छा इसका फिनिशिंग आया है। जब आप पहनेंगी, आप बनाएंगी तो पता चलेगा आपको। सबसे पहले तो मैं गांठ लगा लेंगे। और मैं ऊन यहाँ पे वर्धमान की चार्मिंग ऊन यूज़ कर रही हूँ, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ लेंगे, यहाँ जो बीच का भाग देख रही हैं ये देखिए इस तरह से है। यहाँ पे डालेंगे क्रोशिया, इसे गांठ लगा लेंगे। यहाँ पे पहले बांधना है, 2 चेन लेंगे, 1 2 सेम इसी जगह पे डालेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाना है हमें। इस तरह से लेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये अगली चेन आ गई, इसमें भी हम डालेंगे और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए यहाँ पे डालेंगे, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 3 फंदों को एक साथ निकालते हैं हम, उसे हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि हाफ डबल क्रोशिया सिंगल या डबल क्रोशिया किसे कहते हैं। तो अगर आप सबको नहीं पता है तो मेरे सेकंड चैनल पे जाइए, माय क्रोशेट चैनल, मैंने उसमें बताया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकती हैं। मैंने अच्छे से बताया हुआ है पे। देखिए 3 फंदे आ गए, 1 2 3, तीनों को एक साथ निकालेंगे। देखिए एक ही बार निकाल देना, इसे क्या कहेंगे हम,
हाफ डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में डालेंगे, फिर इसी तरह से करेंगे। ये पूरी रो हम इसी तरह से करते हुए जाएंगे। हर चेन पे डालते हुए एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे हम। चलिए इसी तरह से पूरी रो कर लेते हैं हम। यहाँ से पूरा जितना भी चेन है सभी को घुमाते हुए लाके हम यहाँ पे आके इसे जॉइंट करेंगे। हर चेन पे डालते हुए हाफ डबल क्रोशिया करना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखिए अब जब हम यहाँ आ जाएंगे इस तरह का, तो यहाँ पे हम इस तरह क्रोशिया पे लेंगे और ये जो देख रहे हैं चेन, यहाँ भी एक डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी। देखिए 1 2 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ निकालेंगे। अब जो हमने यहाँ बनाया हुआ था एक यहाँ पे बना लेंगे। अब जो सबसे शुरू में हमने बनाया हुआ था चेन, इस पर डालते हुए इसे हम जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। पहले चेन से निकाल के दूसरे से निकाल लेंगे, यानी स्लिप स्टिच जिसे कहते हैं। यहाँ से 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद, तो 1 चेन लेने के बाद देखिए अब चेन में डालेंगे, अगली चेन में डालेंगे हम इसे इस तरह से। अगली चेन में डाला, फिर एक अगली चेन में डालेंगे। 3 फंदे होंगे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। फिर देखिए इस तरह से करेंगे, क्रोशे पे धागा लेंगे और यहाँ पे चेन पे डालेंगे इस तरह से। फिर अगली चेन में डालेंगे, यानी 3 फंदों में से निकालेंगे और देखिए तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। यहाँ हम फंदे बंद कर रहे हैं। फिर अगली चेन में डालेंगे इस तरह से। इसे बुनना नहीं है, सिर्फ क्रोशे पे रखना है। फिर अगली चेन में डालेंगे, इसे भी बुनेंगे नहीं, क्रोशे पे रखेंगे। तो देखिए 1 2 3 हो गए, तीनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। फिर हम इसी तरह से करेंगे, जहाँ हमने बुन लिया है, घटा लिया है, उसे हम छोड़ देंगे। तो ये हमने यहाँ से लिया हुआ है। अब इसकी अगली चेन में डालेंगे, यहाँ पे यहाँ डालेंगे। फिर अगली चेन में डालेंगे, यानी 3 फंदे करके। एक तो हमारे क्रोशे पे रहते हैं और 2 हम लेते हैं, और तो तीनों को एक साथ घटाएंगे। जैसे अभी एक है क्रोशे पे, अब अगली चेन पे डालेंगे, ये 2 हो गए। फिर उसकी अगली चेन पे डालेंगे, 3 हो गए। इसी तरह से देखिए 1 2 3, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ये हम फंदे बंद कर रहे हैं। फिर से दिखा देती हूँ एक बार, इस तरह से लेंगे, फिर अगली चेन में डालेंगे, यानी टोटल 3 फंदे हो जाने चाहिए हमारे इसमें, और टाइट बंद करेंगे हम इसे। तो इसी तरह से करते हुए आपको पूरी रो करना है। और यहाँ पे डिज़ाइन को, यहाँ हमारी डिज़ाइन कंप्लीट होती है बाँ की, तो यहाँ आके इसे जोड़ लेंगे। तो इसी तरह से करते हुए पूरा कर लेते, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए चारों तरफ से हमने इसे घटा लिया है, और यहाँ जो हमने चेन बनाई हुई थी यहाँ पे इस तरह से डालेंगे और इसे स्लिप करते हुए निकाल लेंगे, और यहाँ पे धागा कट कर देंगे। यहाँ पे हमारी डिज़ाइन कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे हमारी ब्लाउज बनके रेडी हो गई है। देखिए बाँ इस तरह से आएगी इसकी। ज़्यादा बड़ा बाँ नहीं है, छोटे से ही है। आप चाहे तो यहाँ लेस डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, यहाँ पे आगे की ओर से या तो पीछे की ओर से लेस डिज़ाइन डालें तो खूबसूरत लगेगा ये। देखिए तो मैं इसे आपको पहन के भी दिखा दूँगी कि किस तरह से लगेगा ये पहनने के बाद। अगर आप चाहती हैं कि इस तरह से आपको सॉफ्ट सा नहीं चाहिए, ये आपको इस क्रोशिया से नहीं बनाना है, तो आप ये क्रोशिया से बना सकती हैं। अगर 30 32 अगर चाह रही हैं तो 11 या 12 नंबर क्रोशिया से बनाए पूरा। तो मैंने इसे यहाँ तक डिज़ाइन जो दिख रही है गले तक जो मैंने बनाया है, बाजू से कटिंग से पहले मैंने 4.5 mm क्रोशिया बनाया है, और उसके बाद नीचे का कटिंग करने के बाद मैंने 11 नंबर क्रोशिया से बनाया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा बन के आया है ये। देखिए डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत सा है, बहुत ही आसान, इसे कोई भी बना लीजिए, डिज़ाइन बहुत ही आसान है। तो आप सबको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप सब कमेंट करें। आप सब कमेंट नहीं करते हैं और ना ही लाइक करते हैं, तो प्लीज़ लाइक भी करें वीडियो को। तो चलिए फिर कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।